उसके अलावा जो प्रिंसिपल है और अपना सुतार मैडम है, अभी वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत वो शहर को एक इंटरव्यू देने वाली है। हो सकता है माफ़ी मांगे और माहौल ख़राब नहीं हो। जो भी उन्होंने यहाँ एक्सेप्ट किया है वो आप लोग मीडिया के मार्फत बोलने वाली है। डीसीपी साहब और मैडम से बातचीत हुई तो मैडम ने कहा कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो लोग जिस तरीके से स्कार्फ पहन के आ रही थी आए, कोई इशू नहीं, हम लोग उनको रखेंगे और हम लोगों ने निकाला भी नहीं था। मैंने वहाँ पे एक बात और रखी कि भाई ह्यूमन राइट्स के इम्तियाज़ और हमारे द वॉइस वाले फिरोज़ भाई वो टीचरों के साथ वहाँ पे गए थे, आपसे मुलाकात ली थी, तो वहाँ पे एक सवाल उन्होंने कहा था कि अपना फिरोज़ भाई ने कि मुझे अगर आपके स्कूल में लगना है, कुछ जॉब पे लगना है, तो जॉब पे लगने पे अगर आप मुझे जॉब देंगे तो मुझे क्या दाढ़ी निकालना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने वहाँ पे कहा, मैंने कहा था, तो वो बात उन्होंने यहाँ पे भी एक्सेप्ट की है। मैंने कहा था, मैंने वहाँ कहीं ना कहीं भी आपके दिल में भेदभाव है। ये बात हुई वहाँ पे कि आगे चल के टीचर्स को कुछ टॉर्चर वगैरह ना किया? नहीं बोला, हाँ तो अभी मुद्दा सामने हो गया है तो कहीं ना कहीं नहीं, वो बोले कि जैसे पहले थी वैसे ही रहे। हम लोगों ने बुके दिया उनको बोला कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ठीक है, आप बुके दे दिए भाई, आप इसी तरह कॉमी एग्जेक्टिव मेंटेन करिए और इस टाइप का मामला फिर ना हो। आज समाजवादी पार्टी जो डीसीपी ऑफिस में जो प्रिंसिपल से मुलाकात करके जो उन्होंने मीटिंग किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बुके दे के उनका स्वागत किया, बल्कि उन्होंने जो किया उनका हौसला अफजा और बढ़ाया उन्होंने। तो ये गलत तरीका है। जो लड़ाई थी वो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बुके दे के उनको इंकरेज करने की ज़रूरत नहीं थी। और हमने जो सच्चाई थी उस सच्चाई पर हमने लड़ाई लड़ी है। ये समाजवादी और राष्ट्रवादी में फ़र्क है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। एसवीसी केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लिए लाए है सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल प्लान्स विद 0 डाउन टाइम। आज ही संपर्क करें एसवीसी केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी ज़कात नाका डीसीपी ऑफिस के बाहर। यहाँ पे कुछ दिनों 2 दिन पहले जैसे हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल का। टीचर्स जहाँ पे बता रही थी कि उन्हें स्कूल के अंदर स्कार्फ निकालने के लिए कहा गया था। उसके बाद में शहर का माहौल जो है वो गर्मा सा गया था और हर कोई जो है अपनी अपनी तरफ से शिकायत लेकर डीसीपी के पास में सोशल मीडिया पे अपना जो है प्रोटेस्ट जाहिर कर रहा था, अपना विरोध जाहिर कर रहा था। कुछ लोग फेवर में भी आए थे स्कूलों की। तो इसका सारा मामला जो था, तो क्योंकि सैटरडे संडे था, तो आज डीसीपी साहब ने जो है उन सारी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पे स्कॉलर इंग्लिश स्कूल की जो प्रिंसिपल है विशाखा सुतार, उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया है कार्रवाई जानकारी के लिए, कार्रवाई के लिए कि क्या सारा मामला था। टीचर्स को भी यहाँ पे बुलाया, जो टीचर्स जो पीड़िता थी, वो जिन्होंने जो वीडियो निकाला था, उन दोनों टीचर्स को भी यहाँ पे बुलाया है। तो अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर। तो अंदर जो है यहाँ पे मीटिंग चल रही है। मैं आपको बता दूँ कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है रियाज आज़मी साहब, वो भी अपने डेलीगेट लेके वहाँ पे गए डीसीपी साहब के पास में। उनका कहना है कि हम मैडम को गेट वेल सून का एक बुके देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि मैडम की जो मानसिकता है वो सही हो जाए बहुत जल्दी। तो इसके लिए गेट वेल सून का उनको एक बुके वो लोग ऑफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे सामने भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक समझ लो समाजवादी पार्टी का जो है कार्यकर्ताओं का पूरा कारवां खड़ा है प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन पुलिस बंदोबस्त होने की वजह से उनको रास्ते के इस बार आने नहीं दे रहे, वहीं पे उनको रुका के रखा है। तो ये जो हाल है फिलहाल यहाँ का, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें। क्या हुआ यहाँ पे जो स्कॉलर स्कूल का जो मैटर था, आपको बुलाया था डीसीपी ऑफिस में, तो क्या हुआ यहाँ पे? डीसीपी ऑफिस में हम लोग गए थे, वहाँ हमारा स्कॉलर स्कूल की प्रिंसिपल विशाखा सुतार मैडम भी थी और हमारा डेलीगेशन था। हम लोग गए, मुलाकात हुई, डीसीपी साहब बैठे, टीचर की तरफ से टीचर्स को भी बुलाया गया था, वो लोग पहुँच रहे थे। तब तक डीसीपी साहब और मैडम से बातचीत हुई तो मैडम ने कहा कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो लोग जिस तरीके से स्कार्फ पहन के आ रही थी आए, कोई इशू नहीं, हम लोग उनको रखेंगे और हम लोगों ने निकाला भी नहीं था। हम लोगों ने निकाला नहीं था, उन्होंने साफ बोला। हम लोगों ने कुछ कहीं रिटर्न में आप दिखा दीजिए कि हमने निकाला है।
तो बोले हम लोग उसे रिस्टोर करेंगे। वो लोग दे आर वेलकम, दे कैन डू देयर जॉब एंड दे आर वेरी गुड इन देयर फील्ड। तो इसमें जिस तरह से आप कह रहे थे कि हम मैडम को बुके देंगे गेट वेल शूज का, तो हम लोगों ने बुके दिया उनको बोला कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ठीक है आप बुके दे दिए भाई, आप इसी तरह कॉमी एग्जेक्टिव मेंटेन करिए और इस टाइप का मामला फिर ना हो। अच्छा, केस में देखा जा रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया पर या तो फिर इस तरह से की बातें हो रही है कि कुछ लोग जो है इसको कम्युनलिज्म का रंग दे रहे हैं, मतलब धार्मिक रंग दे रहे हैं, माहौल खराब करने की जो हम यहाँ पैदा हुए और यहीं पे हैं हम लोग, ये हमेशा जब से हम बचपन से देखते चले, ये कौमी एकजाति का शहर रहा है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं हमेशा, और उसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग गए। हम लोगों ने, आपने देखा हम लोग एकदम सादगी से थे, गए उन बुके दिए, बातचीत किए, और हमारे डीसीपी योगेश चौहान जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सारे मसले को बहुत बखूबी हल किया हम लोग के बोलने पे। इसमें डीसीपी साहब की क्या प्रतिक्रिया थी, मतलब जब ये मामला उनके सामने आया तो उन्होंने क्या कहा? डीसीपी साहब ने प्रिंसिपल मैडम को बुला लिया, हमको बुला लिया, टीचर की तरफ से बुला लिया और इस मामले को हल कर लिया कि भाई वो जैसे चाहे आके पहले की तरह 5-10 साल से जैसे वो रहती थी वैसे रहे। ये बात हुई वहाँ पे कि आगे चल के टीचर्स को कुछ टॉर्चर वगैरह ना किया? नहीं बोला, हाँ तो अभी मुद्दा सामने हो गया है तो कहीं ना कहीं नहीं, वो बोले कि जैसे पहले थी वैसे ही रहे। हमने आपसे फिर से कह रहे हैं कि जैसे वो पहले रहती थी वैसे ही रहे। मैडम वीडियो भी देने वाली है और मैडम वीडियो और टीचर्स भी वीडियो बना के देने वाली है। शोभा, क्या कहेंगे जिस तरह से स्कॉलिंग स्कूल के जो 2 टीचरों का मामला था, तो इसमें आज डीसीपी के यहाँ पे बुलाया था, प्रिंसिपल को भी बुलाया था, तो आप लोग भी गए थे, तो क्या बात हुई? देखिए, कल शाम में 5 बजे हमने आपस में हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया कि इतना बड़ा भिवंडी शहर के अंदर वातावरण जो ख़राब होने का चांसेस है स्कॉलर स्कूल को लेके, जो वहाँ की प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट ने जो जिस तरीके से 2 टीचरों के साथ मिसबिहेविंग किया था, उसके लिए हम लोगों ने आज दोपहर में 12 बजे का प्रोग्राम बनाया था। स्कॉलर स्कूल का हम घेराव करेंगे और वहाँ जाके प्रिंसिपल और मैनेजमेंट वालों से मुलाकात करेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम अनाउंस करने के बाद समाजवादी वालों ने 11 बजे का प्रोग्राम रख दिया, तो उन्होंने अपना डीसीपी ऑफिस की तरफ लोग मुलाकात करके आए। उसके बाद हमको फ़ोन आया, सुबह से फ़ोन आ रहा था कि आप लोग स्कॉलर स्कूल के पास मत जाइए, प्रिंसिपल यहीं पे आने वाली है और जो सुतार मैडम है वो यहीं पे आएगी, जो भी चर्चा करना है आप डीसीपी ऑफिस में आके करिए। हम लोग उसके लिए मान नहीं रहे थे। हमारी कोशिश थी कि हम स्कूल जाके घेराव करें, लेकिन फिर एक बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग को देखते हुए, शहर का वातावरण ख़राब ना हो वो देखते हुए हमने डीसीपी ऑफिस में गए। हम लोग 5 से 6 लोगों का डेलीगेशन गया और उसके अंदर सुतार मैडम हमारे जाने से पहले ही वो सिलेंडर हो गई। हमने उनसे सवाल किया, आपने जो 20 लोगों को स्काफ के लिए जो ऑब्जेक्शन दिया स्काफ बांधने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई है, मेरी तरफ से परमिशन है, वो स्काफ बांध सकती है। और दूसरी चीज़ ये मैंने कहा कि भाई आप लोग ने ये कहा था पेरेंट्स डे के दिन आप बांधिए, बाकी और सादे दिनों में आप बांध नहीं सकते। बोला ऐसा कुछ नहीं है। और तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये लोगों ने गलत आपको इल्ज़ाम लगाया है तो आपके इधर फुटेज कैमरा है, आप फुटेज कैमरा में निकालिए, दिखाइए। लेकिन वो दिखाने से इनकार कर दी, तो वो कहीं ना कहीं सिलेंडर हो गई। उन्होंने परमिशन दे दिया है कि भाई वो स्काफ लगा सकती है। और उसके अलावा जो भी मैंने वहाँ पे एक बात और रखी कि भाई ह्यूमन राइट्स के इम्तियाज़ और हमारे द वॉइस वाले फिरोज़ भाई, वो टीचरों के साथ वहाँ पे गए थे, आपसे मुलाकात ली थी, तो वहाँ पे एक सवाल उन्होंने कहा था कि अपना फिरोज़ भाई ने कि मुझे अगर आपके स्कूल में लगना है, कुछ जॉब पे लगना है, तो जॉब पे लगने पे अगर आप मुझे जॉब देंगे तो मुझे क्या दाढ़ी निकालना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने वहाँ पे कहा हाँ मैंने कहा था, तो वो बात उन्होंने यहाँ पे भी एक्सेप्ट की है। मैंने कहा था, मैंने कहा कहीं ना कहीं फिर आपके दिल में भेदभाव है, तो ये जो आपके दिल में भेदभाव है वो निकाल दीजिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप स्कूल चला रहे हैं तो आपके लिए सब समाज के लोग एक तरीके से होना चाहिए। तो अभी उन्होंने माफ़ी मांगा है और उन्होंने कहा कि मैं टीचरों को स्कूल से निकाला नहीं है। तो ठीक है, निकाला नहीं है। तो वहाँ पे हमारे रसूल खान साहब थे और हमारे जो साथ में लोग थे, ये कहा कि आप उनको अभी जॉब पे रख के, अभी इतना सा माहौल हुआ है, आप उनसे चल के आगे कुछ खुन्नस रख के या कुछ ऐसी उनको दबाव ना डालें या उनके साथ कुछ गलत वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा वादा किया है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिनको उनके दिल को तकलीफ होगी। शोभा, ये सारे मामले में डीसीपी साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? डीसीपी के साहब का पॉजिटिव था। वो उन्होंने ये बताया कि जो 2 टीचर हैं वो अभी वो पुलिस मतलब डीसीपी ऑफिस में आ रही हैं, और जो उन्होंने लेटर दिया था स्कॉलर स्कूल के प्रिंसिपल और अपने मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, वो वापस ले रही हैं वो लेटर। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल है और अपना सुतार मैडम है, अभी वो आपके
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत वो शहर को एक इंटरव्यू देने वाली है। हो सकता है माफ़ी मांगे और माहौल ख़राब नहीं हो। जो भी उन्होंने यहाँ एक्सेप्ट किया है वो आप लोग मीडिया के मार्फत बोलने वाली है। अच्छा शोएब भाई, एक आखिरी सवाल कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो है आपसे पहले गए थे वो लोग ने, तो उनका कहना था कि वहीं पे मामला सॉल्व हो गया था, तो आपको वाकई में ऐसा लगा कि वहाँ पे जाके सारा मामला सॉल्व हो गया था? देखिए, अब जाहिर ऐसा जो सही है ठीक है, वो लोग पहले गए थे और वहाँ उन्होंने बात रखी थी, लेकिन फुल कम्प्लीटली फाइनल नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन अभी हमारे जाने के बाद हमने पूरा कंप्लीट कर बात करके वहाँ से आए। देखिए, राष्ट्रवादी पार्टी जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाली पार्टी है। आज अगर ये टीचर ने मुस्लिम समाज के साथ गलत किया है तो हम जो लड़ाई लड़े हैं, अगर ये हिंदू समाज के साथ भी गलत होगा तो हम इसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ काम है भिवंडी शहर में हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का, पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी का ही संदेश है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी जो डीसीपी ऑफिस में जो प्रिंसिपल से मुलाकात करके जो उन्होंने मीटिंग किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बूके दे के उनका स्वागत किया, बल्कि उन्होंने जो किया उनका हौसला अफजा और बढ़ाया उन्होंने। तो ये गलत तरीका है। जो लड़ाई थी वो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बूके दे के उनको इंकरेज करने की ज़रूरत नहीं थी। और हमने जो सच्चाई थी उस सच्चाई पर हमने लड़ाई लड़ी है। ये समाजवादी और राष्ट्रवादी में फ़र्क है। और समाजवादी का पूरा फैसला नहीं हुआ था, राष्ट्रवादी पार्टी जाने के बाद पूरा फैसला हुआ है। भाई, जब तक कि मैडम इस बारे में बयान नहीं दे रहे तब तक कि हम लोग भी नहीं मानेंगे कि ये फैसला हो चुका है करके, क्योंकि हम वही वेट कर रहे। तो मैडम अपनी तरफ से बयान देगी इसके बारे में? मैडम आपको इसके बारे में बयान देगी। अगर मैडम बयान नहीं देगी तो कल वापस से राष्ट्रवादी पार्टी रोड पर उतर जाएगी।